को जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करना चाहिए। हमारे बीच में मौजूद है योगेश, आप मंच पे आ जाए। डॉक्टर बीच में है, वो मंच पे आ जाए। सपना सहरावत जी, प्रेसिडेंट निस्वार्थ फाउंडेशन से आप। सुरेंद्र, अमित तनेजा जी, आप सभी लोग ऊपर आ जाए। डॉक्टर रमेश जी हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर रमेश साहब मंच पे आ जाए। डॉक्टर रमेश साहब, बढ़िया उद्घोष होना चाहिए। भारत माता की आवाज नहीं आई दोस्तों। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर पुष्पा धरकर जी हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पे आ जाए। उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। प्रोग्राम के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना भव्य प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है। आज का प्रोग्राम 36 बिरादरी के लोगों को एकत्रित करने का था, मानवता का संदेश देने के लिए है। हरियाणा में जो 36 बिरादरी के भाईचारे का नारा दिया जाता है, उसके धागे को मजबूत करने के लिए है। और चूँकि हम राजनीतिक दल हैं, तो हम राजनीतिक प्रक्रियाओं से भी गुजरेंगे, उसका भी एक बिगुल बजाना था, उसके लिए प्रोग्राम रखा गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जन सेवक क्रांति पार्टी हरियाणा में आ चुकी है, जो चुनावी दंगल में आएगी और जात पात लिंग भेद धर्म से दूर होकर सही को सही कहते हुए, गलत को गलत कहते हुए, मानवता का संदेश देते हुए, जो इंसानियत मर चुकी है उसको दोबारा से जिंदा करते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि सब लोग एक हों, मानव श्रृंखला के साथ आएँ और आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिला के समाज की सेवा करें, जन सेवा करें। आज से हम मान लें कि नगर निगम चुनाव का आप लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। जैसा कि मैंने बताया, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजरेंगे और नगर निगम चुनाव में अपनी हिस्सेदारी अवश्य सुनिश्चित करेंगे। आज ये कहना गलत होगा कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हमारे उम्मीदवार होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे। तो आज का जो प्रोग्राम किया गया है किस उस पे क्या हुआ? आज का प्रोग्राम हरियाणा में जो 36 बिरादरी हैं, उसमें हमने समस्त 36 बिरादरी की जनता को आमंत्रित किया था। यहाँ पे लोग आ रहे हैं। गर्मी बहुत विकराल रूप ले चुकी है। अभी शाम को भजन संध्या भी रखी है, क्योंकि हम बाबा शाम से बहुत प्रेरित हैं, क्योंकि बाबा शाम को हारे का सहारा कहा जाता है। जन सेवक क्रांति पार्टी भी कमज़ोर वर्ग का सहारा बनेगी, शोषित वर्ग का सहारा बनेगी, वंचित वर्ग का सहारा बनेगी और उन लोगों का सहारा बनेगी जो अपनी आवाज़ सिस्टम तक नहीं पहुंचा पाते हैं, सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो हम एक पुल का काम करेंगे। आज के आगे चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे कोई चीफ गेस्ट नहीं है। अब तक आपने कार्यक्रमों में देखा होगा कोई नेता मुख्य अतिथि होता था, लेकिन आज हमारी मुख्य अतिथि हमारी जनता है, हमारी समस्त 36 बिरादरी है। आज जन सेवक क्रांति पार्टी, जैसा आपने पूछा, अपना पहला जन समूह समारोह करने जा रही है गुरुग्राम में, जिससे आप सब लोग देख पा रहे हैं 36 बिरादरी की हमने ये सभा रखी थी, मानवता और भाईचारा का संदेश देने के लिए, और समस्त 36 बिरादरी के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम मानवता और भाईचारा का संदेश देने के लिए आज ये जन समूह आपके उपलक्ष्य करने जा रहे हैं। पूछिए पूछिए पूछिए। तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव जहाँ तक आप गुरुग्राम विधानसभा या गुरुग्राम में जो म्यूनसिपल के चुनाव होने हैं उसके बारे में बात करें, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा था, जन सेवक क्रांति पार्टी ज़रूर चुनावी प्रतिक्रिया में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा हम कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं। हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुछ सीटों पर भी लड़ेंगे और मेयर का चुनाव भी अवश्य लड़ेंगे। आज जो आपने जन सेवक क्रांति की ये इतनी बड़ी वो लगा रखी है तो इसका क्या वो कारण है? जन सेवक क्रांति पार्टी सिर्फ जनता से संपर्क बनाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई है और जैसा मैंने बताया, मानवता का संदेश देने के लिए। योगेश जी, यार भाई थोड़ी या तो नीचे कर या ऊपर कर। योगेश जी, अगर
अगर हमें एक, दो, 4 सीट भी जनता देती है, कुछ वोट भी मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी अचीवमेंट है। तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ पाने के लिए है, और जनता हमें जैसा प्यार दे रही है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ डेफिनेटली गुड़गांव के अंदर जो म्यूनसिपल कमेटी के हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, उसके अंदर हम एक मेजॉरिटी पार्ट जरूर प्ले करेंगे। और जो भी पार्टी से कई खड़ी हो रही है, कांग्रेस से भी है और आम आदमी पार्टी से है, तो कैसे आपका वो रहेगा इसमें? देखिए सर, पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो अलाउ करता है किसी भी पर्सन को, चाहे वो इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ना चाहे, चाहे वो पार्टी बना के इलेक्शन लड़ना चाहे, तो जैसे वो उनको अलाउ कर रहा है, ऐसे ही भारत के हर नागरिक को, सबको राइट है कि वो चाहे तो सरकार के अंदर अपनी भागीदारी निभा सकता है। जहाँ तक बात है सत्ता परिवर्तन की, तो हम हर बार कहते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं। आम आदमी पार्टी या बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, हमारा मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा मकसद व्यवस्था परिवर्तन है। अगर हम सरकार में आएंगे तो जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर हम सरकार में नहीं आ पाए तो हम जनता और प्रशासन के बीच में, सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। जन सेवक क्रांति पार्टी को आगे की रूपरेखा कैसे क्या बनाओगे? जन सेवक क्रांति पार्टी की रूपरेखा बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई जाएगी। जैसा हमने शुरुआत 22 जिलों में से गुड़गांव से की है, और गुड़गांव में लोगों को जोड़ने के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जैसा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने स्पीच में बताया कि वी डोंट वांट क्वांटिटी, वी वांट क्वालिटी। इसका मतलब ये है कि हम पैसा दे के जनता को नहीं बुला रहे हैं, जनता के बीच में सिर्फ हमने एक अपना पक्ष रखा है कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आइए। जनता ऑटोमेटिकली हमारे साथ आ रही है। इसी तरह से हम बाकी ज़िलों में भी अपना प्रचार करेंगे और जन सेवक क्रांति पार्टी को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे।